हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रोहित कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास दोस्तों कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आप लोग को फर्स्ट में देख रहा है कि प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बार बार भी पूछता है। तो प्रतिबिंब होता क्या है, तो ये प्रतिबिंब जो है यह है कि जब दो या दो से अधिक किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। सिंपल है कि जब दो या दो से अधिक किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसका डिफिनेशन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया कि जब दो या दो से अधिक किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आखिर प्रतिबिंब का जो कितने प्रकार का होता है तो आगे देखते हैं। तो अब आगे देखिए प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है वह दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सिंपली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका डिफिनेशन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आखिर किसे कहते हैं, तो फर्स्ट नंबर में आप लोग देख रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका एग्जाम्पल देते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए एक हम पहले एक ठो लाइन ले लेंगे और एक ठो दर्पण इस पर ले लेंगे, गोलीय दर्पण, ठीक। और यह हो गया जो मूल बिंदु हो गया, यहाँ पर हो जाता है फोकस और यह हो जाता है वक्रता केंद्र जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सपोज कीजिए कि यदि आप किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो यह जाएगा इस तरह जाएगा, फिर इधर से यह रिफ्लेक्ट होगा तो फोकस से होकर गुजर जाएगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। जब फोकस से होकर यह गुजरेगा तो फर्स्ट में तो ये ऐसा गया, यह ऐसे चला आया। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एक ठो लाइन जाएगा और मूल बिंदु पर, और जिस एंगल के साथ किया है उसी एंगल के साथ फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना आखिर वास्तविक किरणों का कटान से बना कि काल्पनिक किरणों के कटान से। आप लोग तो कोई कल्पना तो नहीं किए हैं कि यह किरण फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे डॉट डॉट इस तरह हो गया, इस तरह तो आप लोग कल्पना ही की है। ये तो रियल बात है कि यह जो किरण है वो ऐसे जाएगा तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से जो किरण जाएगा जिस एंगल के साथ जाएगा तो उसी एंगल के साथ इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो जो कि वास्तविक बना और उल्टा बना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, आप लोग को आगे बताएंगे हम। फिर से डिफिनेशन की ओर चलते हैं। तो डिफिनेशन देख लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कह रहा है, अब इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिम उसी का उल्टा है। वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनेगा उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और इसका एक ठो फिगर हम बना देते हैं। तो फिगर बनाते हैं, फिर उसी तरह एक ठो लाइन ले लेंगे और इस तरह एक ठो फिर ले लेंगे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे मूल बिंदु होगा और यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। तो फोकस तो यह जो होगा यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो फिर यह इधर जाएगा, लेकिन हम इसको उधर नहीं ले जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे फोकस पर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम कल्पना करेंगे कि यह मान के चलिए यह यहाँ से यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से यह इससे चला जाएगा, लेकिन फिर इसको हम बैक ले रहे हैं। तो कल्पना करें कि यह फोकस से होकर निकल रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्ट के
माथे पे से एक ठो लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वक्रता केंद्र पर जाके मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ तक तो आपका रियल इमेज रियल रे जा रहा है, फिर यहाँ से वर्चुअल हो जा रहा है, यानी कि काल्पनिक हो जा रहा है। ठीक, तो काल्पनिक हो जा रहा है तो इसको हम ऐसे से ड्रॉ कर लेंगे जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरा है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब फाइनली है वो कहाँ बना, यहाँ पर बना। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना, जो कि कैसा बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों सीधा होता है, जो कि आगे क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे। तो फिर से हम इसका डेफिनेशन बता दे रहे हैं कि वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। और फिर हम ऊपर से आते हैं, ऊपर में देखते हैं कि आखिर प्रतिबिंब फिर एक बार और हम आप लोगों को अच्छा से बता दे रहे हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर इसमें आगे भी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब वैसा प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।